साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज डबल कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ लिया है 14 इंच और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है, तो हो गया था 14 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इतना भी नहीं मीडियम, तो मैंने 5 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच, जितना शोल्डर लिया था उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल में। और चेस्ट है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती है, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया। और बैक पार्ट के आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ले लूँगी इस तरह से। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी नेक विड्थ लिया है मैंने 2 इंच, मतलब नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप ले लूँगी 9 इंच, आप लोग चाहे तो और भी डीप कर सकते हैं, लेकिन मैंने और डीप नहीं किया है, 9 इंच रखा है। और सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी, आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन रख सकती है। तो मैंने जो सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और जितना मैंने चेस्ट लिया था, चेस्ट को इस तरह से हाफ करते हुए नीचे में टेकन दे दूँगी। टेकन के लिए मैंने मार्किंग किया है और टेकन का लंबाई मैंने 3.5 इंच रखा है और साइड से हाफ इंच मार्जिन रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। एंड जो लोगों को कटिंग एंड टीचिंग सीखना है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच रखा है। और जो बैक पार्ट का लेंथ था वो मैंने लिया था 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट पे बेल्ट होता है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और आर्म होल मतलब शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। उसको इस तरह से मैं मार्किंग भी कर दूँगी सीधा करते हुए। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच ले लूँगी। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 2 इंच। और फ्रंट नेक का डीप ले लूँगी 6 इंच। अभी उसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बना लिया है। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। और जितना मैंने शोल्डर लिया था, शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट, और उसको मैंने इस तरह से सीधा भी कर दूँगी। और कटोरी के लिए ले लूँगी 4.5 इंच। और आर्म होल के साइड से ले लूँगी 2.5 इंच, इस तरह से मैंने मार्किंग कर रही हूँ। और नेक की ऊपर से ले लूँगी 1 इंच, मतलब जितना नेक लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया था। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी के लिए लिया था, कटोरी को इस तरह से हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी। और उसी का लंबाई में रखूँगी 2.5 इंच। और साइड से मैंने 3 इंच इस तरह से मार्किंग कर दूँगी, 3 इंच पे। अभी इसको तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला भी दूंगी। और जो बेल्ट है, बेल्ट के ऊपर से शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर से और एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट को शेप देने के लिए। तो हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से शेप दे दिया है। तो शेप देना हो गया है। अभी जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग अच्छी तरह से कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सिलाई करने में। जो बैक साइड होता है इसमें झूल आ जाती है, जो कटोरी होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है, और कटोरी सिलाने के बाद टाइट हो जाती है, कटोरी छोटा पड़ जाती है, और स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग अच्छी तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो अच्छी होगी, मतलब परफेक्ट फिटिंग होगा। क्योंकि कटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे झूल आ जाती है, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है, और एक कटोरी छोटा एक कटोरी बड़ा हो जाती है।
इस तरह से हो जाती है। तो जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से बढ़ाना है। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और चारों ओर मार्किंग कर दिया है और नीचे के पार्ट से मैंने 1 इंच बढ़ा किया है और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बढ़ा किया है, आप लोग देख सकती हो। अभी उसको इस तरह से मैं मार्किंग कर दूंगी। आप लोग हमेशा ही जो कटोरी होता है वो नीचे की साइड से 1 इंच बढ़ा करना और ऊपर की साइड से हाफ इंच बढ़ा करना, और जिस तरह से कटोरी होता है उसी का शेप दे देना है। तो नीचे की तरफ से मैंने 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और साइड से और हाफ इंच बढ़ा किया है। अभी उसको अच्छी तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी। मैं जैसे दिखाया आप लोग वैसे काटिंग करेंगे तो आपका जो कटोरी है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों कटोरी परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। और जो फर्स्ट कटोरी है इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट लेते हुए सेकंड कटोरी का भी कटिंग करूँगी। तो ये फर्स्ट कटोरी हो गया है, उससे मेजरमेंट लूँगी। अभी इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 6 इंच। अभी सेकंड कटोरी की कटिंग करूँगी। तो सेकंड कटोरी का जो लंबाई है वो मैं 6 इंच ले लूँगी इस तरह से, और उसका चौड़ाई में लिया है 3.5 इंच। चौड़ाई में 3.5 इंच लेना है, दोनों साइड से 3.5 इंच लेना है और उसको इस तरह से बॉक्स की तरह बना लेना है। और यह साइड से 1.25 इंच, मतलब थोड़ा 1 इंच से थोड़ा कम भी दे सकती है आप लोग। साइड से मैंने 1 इंच दे दिया है और नीचे से बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच दे दिया है। तो जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखना है और गुलाई का शेप दे देना है। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी उसको। तो मेरा जो सेकेंड कटोरी है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो शेप है अच्छी तरह से आई कि नहीं। तो देखो शेप बहुत ही अच्छी आई है। तो दोनों कटोरी कंप्लीट हो गए कटिंग करना। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 7.5 इंच। अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है और उसके चौड़ाई में रखा है 7.5 इंच और स्लीव का लंबाई रखा है 6.5 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई रख सकते हैं स्लीव का। तो मैंने इतना लंबा नहीं रखा है और जितना लंबाई रखा है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है और उसको इस तरह से सीधा कर लेना है और इस साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग करना है और ऊपर की साइड से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और उसको स्लीव का शेप दे देना है। और मुहूरी है 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से कटिंग करूँगी ताकि जो 1 इंच है वो जो मुहूरी फोल्ड करना पड़ता है ना फ्रंट साइड में, उसमें चले जाएगी। और उसको काट भी कर रही हूँ स्लीव को। और फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव कटिंग करना चाहिए। इस तरह से मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए स्लीव को कटिंग कर लिया है। तो मेरा जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और ये है एक पार्ट ब्लाउज़ का। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग है उसका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोगों को कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है वो लोग इस तरह से फर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का फर्मा अवेलेबल है। और ये जो फर्मा है वो मुझे एक दीदी ने ऑर्डर किया था तो उसी के लिए मैंने कटिंग किया है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।